ईरान की जंग के दुनिया के और इस खित्ते के ऊपर क्या असरात होंगे और अमेरिका इसमें से क्या हासिल पाएगा। ईरान कितनी देर इस मुकाबले की फ़िज़ा में खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ एक दुनिया का पाकिस्तानी मुस्लिम वर्ल्ड का कहना चाहिए, उसके साथ हमदर्दियाँ मौजूद हैं और दुआएँ भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अली ख़ामेनी की शहादत के बाद एक जज्बा है जो मुसलमान चाहते हैं कि ईरान अपनी जगह पर खड़ा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मिज़ाइल उसके पास फायर करने की सलाहियत है, एयरफोर्स के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, उनके पास ना होने के बराबर एयर पावर है। अमेरिका और इसराइल के जहाज़ आते हैं और बमबारी करके चले जाते हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक मिज़ाइल पावर उसके पास है, जिसके नतीजे में अभी तक उसने इस इलाके के अंदर जितनी अमेरिकन बेसेस हैं, वो ख़ास सऊदी अरब में थी तो वहाँ तक पहुँच गए, जो मेरे ख्याल में उनको सऊदी अरब को नहीं अटैक करना चाहिए था, सऊदी अरब से दूर रहना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा यूएई देख लें, साइप्रस तक जाके उन्होंने अटैक किया, तो उनकी रेंज में मौजूद हैं, वो उनकी मिज़ाइल पावर की रेंज में मौजूद है और उनको हिट कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें से बेशतर ममालिक उनके पास वो डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो अमेरिकी कंपनियों ने कोई थर्ड मिज़ाइल है या इसराइल के अंदर चले जाएँ तो उसने वो आयरन डोम बना के तो बड़ा उसको वो हाईलाइट करते थे कि इससे बड़ा ग्लोरीफाई करते थे कि इससे बड़ा तो सिस्टम दुनिया में आज तक बना ही नहीं है। वो उस आयरन डोम को भी, उनके वो एरो मिज़ाइल सिस्टम को भी, वो अमेरिकन थर्ड सिस्टम को भी, वो 100 को 150 मिज़ाइल गिराते हैं तो फिर भी 5-10 अंदर जाकर हिट कर रहे हैं। लेकिन इसराइल, क्या ईरान मुसलसल इसराइल के ऊपर या अपनी निशानाबाजी मिज़ाइल की बरकरार रख पाएगा? अगले अगर 15 से 20 रोज़ ईरान अपनी इस पावर को बरकरार रख पाता है तो एक बड़ा सवालिया निशान उठेगा कि अमेरिका और इसराइल और उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं इस इलाके के अंदर, क्या वो इस सिचुएशन को सस्टेन कर सकेंगे। अभी सूरत हाल ये है कि आबनाए हरमुज़ बंद होने के बाद तेल की सप्लाई दुनिया में बंद हुई है, जिससे तेल की कीमतें चढ़ रही हैं। ईरान ने गैस की पैदावार बंद कर दी है, जिसके नतीजे में यूरोप सारे में गैस की कीमतें चढ़ गई हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आएगा कि जो हमारे वो आरएलएनजी फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उसको हमने आगे चलाना कैसे है, क्योंकि ऑफिशियली कतर ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी उस पैदावार को बंद कर रहा है। तो एक साइकिल है पूरा, कोई 2 हफ्ते उसको शट डाउन करने का टाइम है, दोबारा अब भी करेंगे तो फर्दर 2 हफ्ते का टाइम है उसको दोबारा से, जब वो फायर करते हैं उन प्लांट्स को चलाने के लिए तो अगेन उन्हें 2 हफ्ते चाहिए। तो एक एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में डेवलप होगा और इसको दुनिया कितनी देर बर्दाश्त कर पाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे कैसे चलेगा? इसराइल और अमेरिका की जो बमबारी है ईरान के अंदर, पाकिस्तान को एक पोजीशन इख्तियार करनी है और पोजीशन पाकिस्तान के मफादात से हट के नहीं हो सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक 2 तरफ़ा मुआहदा है। जब इस ईरानी मिज़ाइल जाके सऊदी अरब के ऊपर गिरे तो कल डार साहब ने असम्बली के अंदर उसका इजहार किया कि उन्होंने ईरानियन लीडरशिप को कॉल करके बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट है, अगर आप सऊदी अरब के ऊपर निशानाबाजी करेंगे तो हम वो डिफेंस पैक्ट में हिस्सेदार के तौर पर हमें एक पोजीशन इख्तियार करना पड़ेगी। उसके बाद ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमलों से पीछे हट गया, जो एक सेंसिबल पोजीशन है मुस्लिम दुनिया के लिए। सऊदी अरब की एक बहुत मरकज़ी हैसियत है, मक्का और मदीना सारी दुनिया के मुसलमानों के करीब है, ईरान के भी उतना ही करीब होगा, तो उसको निशानाबाजी में शामिल करना एक दुरुस्त फैसला नहीं था। उनकी ऑयल फील्ड जो थी एक अरामको की, उसको हिट किया गया। अमरीकी अड्डे जो हैं वो बाकी कतर के अंदर हों, यूएई के अंदर हों, ओमान के अंदर हों, उन बहरीन के अंदर हों, उन सारों के ऊपर ईरान ने अपने मिज़ाइल बरसाए हैं।